हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैर डेटा टाइप के बारे में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इससे पहले कि हम लोग प्रैक्टिकली एडिटर के ऊपर जाएं, सबसे पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कि सी में कैर डेटा टाइप जो है वो एक फंडामेंटल डेटा टाइप है, जैसे कि आईएनटी भी था, इससे पहले मैंने बताया था, जो कि मेमोरी में 1 बाइट मेमोरी ऑक्युपाई करता है। ठीक है, इसका साइज और रेंज जो है ना वो 1 बाइट के हिसाब से होता है। चूंकि इसका साइज 1 बाइट मतलब कि 8 बिट होता है, इसलिए इसका रेंज जो है वो -128 से +127 तक जाता है। ठीक है, नॉर्मल कैरेक्टर का। इसका क्या मतलब है हम लोग समझते हैं। देखिए, ये मैंने ऑलरेडी डेव C++ एडिटर खोल रखा है। यहां मैं लिखता हूं as include stdio.h int main, जो कि एक सिस्टम फंक्शन है। ये ऑलरेडी पिछले वीडियोस में मैंने बताया है, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ 0। इसलिए मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ 0 क्योंकि रिटर्न टाइप जो है वो int है। अभी जैसा कि आपको बताया गया कि कैर, अगर मैं मान लो कि मैंने कैरेक्टर टाइप एक वेरिएबल लिया x और इसमें मैंने रखा -128। अभी मैंने बताया कि रेंज जो है -128 से +127 जाता है। तो चलो, सबसे मिनिमम वैल्यू मैंने रखा। ये क्या है भाई? ये मिनिमम वैल्यू हो गया कैरेक्टर डेटा टाइप का, ऑफ कैर डेटा टाइप। ओके, अब अगर मैं यहां प्रिंट करूं /n%c, x का वैल्यू, तो -128 जिस भी कैरेक्टर का ASCII कोड होगा, ये क्या करेगा? उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर देगा। सिमिलरली अगर मैं यहां %d करूं तो ASCII कोड दे देगा, मतलब कि -128 दे देगा। चलो, इसे मैं कंपाइल एंड रन करके आप लोगों को दिखाता हूं। एक नाम से मैंने सेव कर लिया। चलो, ABC और एक्सटेंशन मैंने C ही लिया। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे जो है %c कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो -128 जिस भी कैरेक्टर का ASCII कोड होगा, देखो वो यहाँ पे आ गया, कुछ उटपटांग सा कैरेक्टर आया, और %d में -128 आया। ओके, अगर मैं अभी यहां %f कर दूं तो देखो %f में हम लोगों को क्या लग रहा है कि इसको फ्लोट आना चाहिए, लेकिन देखो यहां 0.00 आ रहा है। पिछले वीडियो में भी मैंने INT वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको इस ढंग से एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करना होगा। अगर मैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट कर लेता हूं और उसके बाद अगर मैं आप लोगों को यहां पे आउटपुट दिखाता हूं तो देखो -128.000 आ रहा है। तो ये तो हो गया भाई कि जब मैंने मिनिमम वैल्यू रखा। ओके, अब अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू रख दूं, अभी तक देखो मैंने कैरेक्टर नहीं रखा है, मैंने इंटीजर ही वैल्यू रखा है। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू यहां पे पुट कर लिया इसने। देखो अभी 127 है, उसके हिसाब से आउटपुट आएगा। आप एग्जीक्यूट करके देख लो। अब देखो कैर x यहां पे आपको दोबारा डिक्लेरेशन नहीं करना, ये कैर आप हटा दो, चूंकि x नाम का वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। वो मैंने कॉपी पेस्ट किया, इसीलिए वो कॉपी होके पेस्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे 127 आ रहा है, और 127 देखो किसी क्या चीज का अल्फा, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का है जो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो। ठीक है, अब ये तो हो गया भाई कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मैंने रखा। अभी अगर मैं मिनिमम से कम वैल्यू रखूं, जैसे मैंने मिनिमम से कम रख दिया, तो ये हो जाता है अंडरफ्लो का साइन। इसमें जो है, जो पॉजिटिव वैल्यू होता है ना मैक्सिमम, वो दे देता है। ये क्या हुआ, ये यहां पे मैंने क्या रखा? मिनिमम से भी कम रखा। तो यहां क्या हो गया भाई? यहां हो गया अंडरफ्लो, और अंडरफ्लो के केस में कौन सा वैल्यू आ जाता है?
तो अंडर फ्लो के केस में जो मैक्स वैल्यू होता है ना उस डेटा टाइप का, जो मैक्सिमम वैल्यू 127 है, वो 127 आ गया। देख लो फिर से एक बार आउटपुट, देखो यहां अब अंडर फ्लो के केस में देखो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है ना। अब -129 में जब अंडर फ्लो हो रहा है तब ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो आप सोचो अगर -130 रखोगे, 131 रखोगे तो भी वही काम होगा। और अब सपोज कि मैंने 128 रख दिया, ये मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा है, तो ये क्या हो गया भाई, तो ये हो गया ओवरफ्लो। अभी देखो ओवरफ्लो के केस में मतलब उस केस में जब आप मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा वैल्यू रखोगे तो ये क्या दे देगा, ये आपको मिनिमम वैल्यू दे देगा। ठीक है, ये देखो एग्जीक्यूट करके। तो ये दो चीज था, ये हर डेटा टाइप के साथ काम करता है कि अगर आप रेंज से नीचे का वैल्यू पुट करते हो, असाइन करते हो, स्टोर करते हो वेरिएबल में, तो अंडर फ्लो होता है, उस केस में मैक्सिमम सपोर्टेड वैल्यू दे देता है। और अगर आप मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा रखते हो, अगर आप मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा रखते हो तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में ओवरफ्लो हो जाता है, मिनिमम वैल्यू रखता है ना। चलो ये चीज तो हो गया। अब अगर मैं यहां पे 65 रखूं तो कोई बात नहीं, कोई ओवरफ्लो नहीं है, विद इन द रेंज है। तो यहां पे कैरेक्टर में क्या आ जाएगा, कैपिटल ए आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे 65 आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे 65.000060। देख लो, कंपाइल एंड रन, है ना। चलिए अब जो है इसी ढंग से अगर आप यहां पे सपोज आपने बी रखा, कैपिटल बी, या चलो स्मॉल बी मैंने रख दिया, तो स्मॉल बी में यहां स्मॉल बी देगा। और स्मॉल बी का एस्की कोड क्या होता है, तो स्मॉल बी का मैंने बताया था 65 से 90 कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक होता है, और 97 से 128, तो 98 देना चाहिए, है ना। देखो यहां पे स्मॉल बी है। अभी आप इसको कंपाइल एंड रन करो तो ये देखो ऐसा कुछ देगा। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और है, मैंने बी रखा और सपोज मैंने बी प्लस प्लस कर दिया, मतलब बी के वैल्यू को मैंने बढ़ा दिया, तो अब आप देखोगे कि यहां ये स्मॉल सी हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा, और ये 99.60 होगा। देखो एग्जीक्यूट करके, प्लस प्लस का मतलब यहां देखो बी के साथ प्लस प्लस क्या कर रहा है, बी अनडिक्लेयर्ड, बी नहीं है एक्चुअली, एक्स है ना, एक्स प्लस प्लस। ठीक है, अभी आप देखो इसको कंपाइल एंड रन करके, तो एक्स के साथ ये प्लस प्लस हो गया, बी से सी हो गया, देख लो बढ़ गया वैल्यू। इसी ढंग से अगर आप x माइनस माइनस कर देते हो तो ये अगेन बी हो जाएगा, एक घट जाएगा, प्लस प्लस से एक बढ़ता है और माइनस माइनस से एक घट जाता है। तो देखो एग्जीक्यूट करांगे, ठीक है, ये चीज हो गया। अभी आप जो भी काम आपने किया है कैरेक्टर के साथ, कैरेक्टर वेरिएबल के साथ, देखो आपके पास साइंड कैर है, साइंड कैर भी साइंड आईएनटी की तरह, जिस ढंग से साइंड आईएनटी आईएनटी की तरह बिहेव करता है, साइंड कैर भी जो है ना वो कैर की तरह ही बिहेव करता है। आप इसमें भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू रख सकते हो, इसका भी सेम रेंज होता है, देखो सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, अभी अगर मैं इसे अनसाइंड आईएनटी कर दूं, ध्यान देना, साइंड आईएनटी का जो रेंज होता है वो कितना होता है, साइंड आईएनटी का आईएनटी की तरह रेंज होता है प्लस में 127 तक होगा। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट करता हूं /n%c x का वैल्यू और %d, तो देखो साइंड में तो ये आपका 127 चूंकि लिमिट के अंदर है तो ये 127 दे रहा है, उसका कैरेक्टर दे रहा है, उसका ASCII कोड दे रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर सपोज मैंने रख दिया 250, तो 250 के केस में तो ओवरफ्लो होगा, ये तो रेंज से ऊपर का चीज हो गया, तो ये क्या देगा, मिनिमम सपोर्टेड वैल्यू दे देगा, माइनस में देखो दे रहा है। तो आप क्या करो, ये साइंड आईएनटी के जगह पे आप अनसाइंड आईएनटी लिख दो। अनसाइंड आईएनटी जो है उसका रेंज 0 से 255 हो जाता है।
यहां तो हमने 250 ही रखा है। तो आप देखो इसको कंपाइल एंड रन करवा के तो आप पाओगे कि देखो आपका आउटपुट सही आ रहा है, और ये डॉट आ रहा है, ये 250 जो ASCII कोड है ना उसका कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये चीज हो गया अभी। लेकिन 0 से 250 है, आप 0 तक तो रख सकते हो, देख लो 0 भी मैं रख सकता हूं, लेकिन जैसे ही 0 से मैं कम रखूंगा, जैसे मैंने रख दिया -10, तो ये हो गया अंडरफ्लो, अंडरफ्लो हो गया। तो अभी अगर आप इसको कंपाइल एंड रन करवाओगे तो अंडरफ्लो के केस में ये मैक्सिमम वैल्यू की तरफ बढ़ के वहां का दे देगा जो भी रिजल्ट है। ठीक है, अभी एक चीज और मैं बताता हूं कैरेक्टर टाइप के साथ, बहुत ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, एक वीडियो काफी है इन चीजों को समझने के लिए। जैसे सपोज मैंने लिया कैर x में a, कॉमा एक y नाम का वेरिएबल लिया, इसमें मैंने ले लिया b। ठीक, अब ध्यान से आप लोग समझेंगे, अगर मैं %dx को प्रिंट करूं तो ये क्या देगा, ये देगा 65 देगा ना। अगर मैं y को प्रिंट करूं तो ये क्या देगा, ये देगा 66, क्योंकि कैपिटल B का 66 होता है। देखिए आप कैरेक्टर के साथ सारा अरिथमेटिकल और लॉजिकल प्रोसेसिंग भी कर सकते हो, वही चीज मैं बता रहा हूं, अभी बहुत ध्यान से समझोगे। अगर मैं x प्लस वाई कर दूं तो 65 प्लस 66 का जो रिजल्ट आना चाहिए वो आ जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा। अगर मैं x माइनस वाई कर दूं तो 65 माइनस 66 का रिजल्ट जो आना चाहिए वही आएगा। x इंटू वाई कर दूं तो 65 इंटू 6 का रिजल्ट जो आना चाहिए वही आएगा, बशर्ते कि रेंज में हो। x बाई वाई भी कर सकता हूं और x% y भी कर सकता हूं। ये मॉडुलस ऑपरेटर है, रिमाइंडर देगा। देखो a का वैल्यू 65 आ रहा है, b का वैल्यू a का x का वैल्यू 65, यहां पे y का वैल्यू 66, a प्लस b तो 65 प्लस 66 131, a माइनस b 65 माइनस 66 -1, a x इंटू b y 65 इंटू 66 4290, और इस तरह से ये रिजल्ट आपका चला आया। यहां पे इसने डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म किया है, 66 से डिवाइड किया है 65 को, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, चूंकि दोनों कैरेक्टर है या इंटीजर है ऐसा कह सकते हैं, कैरेक्टर और इंटीजर दोनों सेम ही तरह से बिहेव करता है ना। ये कैमरा मेरा बार बार हिल जा रहा है, इसके लिए मुझे फिक्स करना होगा इसको। तो यहां पे 0 आ जा रहा है और ये रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज तो हो गया। अगर अभी ध्यान देना, मैं लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, मैं पूछता हूं क्या x का वैल्यू y के बराबर है, a और b बराबर तो नहीं है, तो बराबर नहीं है तो नहीं के लिए 0 देगा। ये चीज कैरेक्टर के साथ अक्सर लोग समझते हैं कि कैरेक्टर के साथ ये नहीं हो सकता है, मैं इसीलिए बता रहा हूं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैरेक्टर और इंटीजर जो होता है ना वो एक ही तरह से काम करता है। देखो अब मैं चेक कर रहा हूं कि क्या x में जो वैल्यू है वो y के वैल्यू के बराबर नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, तो ये बात तो ट्रू है। कंपाइल एंड रन करो। तो इस तरह से आप जो भी लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे आप चेक करना चाहते हो कि क्या x का वैल्यू ज्यादा है y से, तो a तो ज्यादा नहीं है y से। फिर आप चेक करना चाहते हो कि ठीक है हो सकता है ज्यादा नहीं है तो बराबर है, तो नहीं भाई बराबर भी नहीं है। तो क्या कम है, तो x का वैल्यू a है और y का वैल्यू b है, तो कम तो है जी। कम या बराबर है, तो बराबर तो नहीं है लेकिन कम है, तो उसी हिसाब से देखो रिजल्ट आ रहा है। तो ये आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गया कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में। उम्मीद करता हूं अब आप लोग भी बहुत आराम से सी के अंदर, या इवन आप ये लॉजिक रहेगा तो C++ जावा के अंदर भी कैर डेटा टाइप के ऊपर आप काम कर सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर ये चीज आप जानते थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये भी लिखिए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक्स अलॉट। अगर वीडियो को अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को हिट कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। थैंक्स अलॉट।